मैं हूँ रंगीली रुचि, दिस इज द सुपर वुमनिया शो। और आज मेरे साथ में एक ऐसी सुपर वुमनिया है हु इज द परफेक्ट बैलेंस ऑफ पेशेंस एंड पावर। आई थिंक शी इज अ सुपर वुमनिया बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट दैट शी हैज, because of the choices that she has made and because of the courage that she has shown with her latest release मर्दानी 3। मैं बात कर रही हूँ मल्लिका प्रसाद की। वेलकम टू द सुपर वुमनिया शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर के और भी अच्छी हो गई बिकॉज इट रिक्वायर्स अ सुपर वुमनिया टू प्ले अ रोल लाइक अम्मा जो आपने प्ले किया है। हर किसी के बस की बात नहीं है एक इतने इंटेंस और डेप्थ वाले रोल को प्ले कर पाना। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा प्यार मिल रहा है एंड आई एम मोस्ट ग्रेटफुल। ऐसा कहते हैं नो वन इज बॉर्न अ विलन। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, ऑफ कोर्स सोसाइटी शेप करती है ना। सो आई बिलीव इट इज सोसाइटी दैट शेप्स बिहेवियर एंड villains and evil characters that you see in stories are actually a reflection of what is happening to people in society. एंड इट इज़ सो सैड बिकॉज फॉर मी जिसको कि हमेशा अपने बच्चे को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखना है, मेरे सामने जब एक अम्मा जैसा कैरेक्टर आता है, एक तो आपने जिस कन्विक्शन के साथ में उसे प्ले किया है और टू देन नो कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर कम्प्लीटली नहीं है। ऐसे कई सारी अम्माएं हैं हमारे शहर हमारे देश की गलियों में जो हैं। मैं कांप गई आपकी ये फिल्म देख के, आपके इस कैरेक्टर को देख के मैं कांप गई। आपको कितना डर लगा था जब आपको पता चला कि एक ऐसा कैरेक्टर आप अपने आप को उसमें ढालने वाली हैं? देखिए, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ पर वायलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है एंड व्हाट हैपन्स टू वल्नरेबल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़ खोल के देखिए, आप देखिए कि 2 दिन पहले कहीं कहीं पर किसी का रेप हो गया है, किसी बच्ची को उठाकर किसी ने मतलब वायलेंटली कुछ कर दिया है। और ये द स्टोरीज आर एंडलेस, यू नो। सो आई to someone who is a parent, I understand your fear. I understand this, and I know that I've studied in Delhi, so I know how hard it is to live in a world that is that To be a violent. woman in this world. Yes, and to be also a person who's vulnerable. And I have to say that the part one is playing is to create a conversation, is to create a dialogue between people, and also to reflect upon the heroes of the world who try to keep our streets clean and safe. Yeah. You know. But at the end of the day, it's also up to us to remember that a story is a story, and there is a lot of things that we need to do about our own lives where we don't let crimes like that go without justice. It's also, as citizens, we also have to think about these things. I play it because of the fact that I know that these kind of conversations have to happen. Absolutely. The reason I, as an actor, explore the dark is not because I'm trying to create some sensation, but because of the fact that I know that these conversations are important for us to have. Absolutely. एक औरत के ऊपर ना बड़ा प्रेशर होता है, स्पेशली जब आप हमारी इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में हो, टू बी लाइकेबल। और इस प्रेशर के बीच में वेयर यू हैव टू बी लाइकेबल, एक ऐसा रोल प्ले करना जो कि एक एंटागनिस्ट है, जो विलेनस है, आपको ऐसा नहीं लगा कि अरे यार लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? तो देखिए, एक्टर का बहुत एक बड़ा प्रिविलेज होता है कि जब हम अपने किरदार को लोगों के सामने डालते हैं ना, तो लोगों को ये हमेशा मालूम रहता है कि एक एक्टर काम कर रहा है और उसका काम कैसा है। एंड ऑल्सो वो बहते भी हैं, एक इमोशन में बहते भी हैं, एंड दे एक्सपीरियंस दैट इमोशन एज वेल। बट देन व्हेन दे कम आउट, दे ऑल्सो नो दैट इट इज़ द वर्क ऑफ एन एक्टर। दे नो दैट। सो वो प्यार मुझे उस वजह से भी मिल रहा है। So as far as the question about being likable is concerned, I don't think you can make change in any space if your intention is to be liked. आपका कैरेक्टर अम्मा जो है वो सिर्फ ईवल नहीं है, स्ट्रेटेजिक है, मैनिपुलेटिव है, लेकिन उसी के साथ में एक बहुत ही डरावना सा स्थिरता भी है जो कि आपके इस कैरेक्टर में है।
she has a maternal side to her as well. आपको अपनी माँ से कभी झगड़ा नहीं हुआ है? तो आज सुबह भी करके आई हूँ मैं तो झगड़ा। तो ऐसा मतलब जो हम लोग पेंट करते हैं कि ना एक माँ होगी तो फिर वो एकदम गाय की तरह मतलब हाँ, देवी ही होगी, मातृत्व। है ना? तो थप्पड़ भी तो लगाए होंगे, है ना? So I'm saying that you know the idea that there is only one shade to anybody, Yeah. you know, sometimes that might be a you know a creation, a myth that you're creating, that's not worth holding on to, yeah. Yeah. Okay. एक ऐसा कैरेक्टर, अम्मा जैसा कैरेक्टर प्ले करने का इमोशनल कॉस्ट एक एक्टर क्या पे करता है? नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। आप देखिए, आप कट ऑफ कर पाते हैं अपने आप को पूरी तरह से? बिल्कुल करना है, ज़रूरी है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट when you tell a story, even as mothers, because storytelling begins from what you start telling your child, Yeah. है ना? How so when you do that, you're leaving behind yourself, you're entering another world, you're entering a character, because the purpose of that is something else. क्योंकि जो ट्रूथ आप इस तरीके से नहीं बोल पाते हैं, उस कहानी में घुस के उस सच्चाई को आप हैंडल कर पाते हैं, है ना? तो इस वजह से हम कहानियाँ कहते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ कहानियाँ ही नहीं होती ना। इट्स एक्चुअली अ रियली गुड स्टोरी। आई स्टार्टेड यू नो माय फर्स्ट actually performance was in somebody's birthday party. हम बच्चों ने मतलब एक रिहर्सल किया था एक बाल्टी में। We had imagined that it's a story called The Moon in the Well. Okay, and हम बच्चों ने उसको रिहर्स किया था, and the moon is apparently fallen in the well, and all the children are going to pull it out. I was the youngest, so I was right up in front, and everybody pulled, and all of us fell on our backsides, you know, and everybody had a big laugh. I still remember feeling so good about everybody laughing. Wow. You know, so and then my first audiences were my sisters, जिनके लिए I'm the youngest, so I was telling somebody else, being the youngest means you're not included in anything, you're दूध भात for everything. I know, right? कच्ची लोई। हाँ, कच्ची लोई हो। So the thing was that they were my first audiences, so the only way I could hold their attention was to perform for them. Oh. And that's what I was doing. But then, you know, I started doing plays and writing them when I was in school, and then I was cultural secretary in my college. I was, you know, doing plays there. I was doing festivals. So it was sort of like a natural you know, progression to come to drama school, Wow. train. You know, I was already doing amateur theatre. I was doing professional theatre. So I don't know as to when I can mark a date and say, from here is where I begin to be an actor.